हाय स्टूडेंट्स, नदियों का चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम भारत के मानसून के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 3-4 वीडियो बनेंगे इसके। भारत में कैसे वर्षा होती है, कैसे भारत में मानसून आता है, किस प्रकार वर्षा करता है, ये वैसे सबके दिमाग में रहता है कि ये वर्षा अब भी क्यों होती है, अन्य मौसम में क्यों नहीं होती है। इन सब का कई कारण हैं, उन कारणों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश। दो नाम आ रहे हैं इसमें, एक उष्णकटिबंधीय, एक मानसूनी। अच्छा, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, ये क्या है? सबसे पहले इनको जान लीजिए। ये हमारा गोलार्ध है, इसमें ये विषुवत रेखा, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। सूर्य ज्यादातर इन 3 रेखाओं पर चमकता है। कभी मकर रेखा पर सीधा चमकता है, कभी कर्क रेखा पर चमकता है, इसलिए यहां गर्मी रहती है। गर्मी को उष्ण कहते हैं, गर्मी को उष्ण या ताप कहते हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का, इसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इसको कौन सा कटिबंध कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके ऊपर 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, जिसमें शीत भी होती है और गर्मी भी होती है। इसके ऊपर का जो कटिबंध बच गया है 66 से 90 डिग्री तक का, वो कहलाता है शीत कटिबंध। वहां गर्मी नहीं होती बिल्कुल ही, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ। तो इस प्रकार से दोनों तरफ, दोनों गोलार्धों में उष्ण कटिबंधीय 23.5 डिग्री तक, फिर 66 डिग्री तक शीतोष्ण, फिर 90 डिग्री तक शीत, 3 भागों में बांटा। अब हमारा भारत स्थित है यहां इस स्थान पर। तो आप देख रहे हैं कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो नीचे वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आ गया, ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंध में आ गया। लेकिन हम इसे उष्ण कटिबंधी कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर हिमालय है और जो उत्तर में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, उनको यह भारत में प्रवेश नहीं करने देता है, उनको यहीं रोक लेता है। इसलिए यहां पर गर्मी बनी रहती है। शीतोष्ण कटिबंध में भी गर्मी बनी रहती है। यह एक विभाजक है, जलवायु विभाजक। हिमालय को क्या कहा गया है? जलवायु विभाजक कहा गया है। क्योंकि आप जानते हैं साइबेरिया, रूस, पूर्वी जो रूस है, उत्तर पूर्वी रूस, उसे साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया से बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, बर्फीली हवाएं आती हैं, जिन्हें हमारा हिमालय पर्वत रोक लेता है, जिसके कारण भारत में ये हवाएं नहीं आ पाती हैं। इसीलिए भारत किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। भारत उष्ण कटिबंधीय। अब मानसून शब्द, मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मौसम। मौसम और मौसम के साथ साथ परिवर्तित हवाएं। मानसून शब्द का अर्थ है मौसम और मौसम के साथ परिवर्तित हवाएं। अब बात कर रहे हैं हम मानसून की। भारत में 2 तरह का मानसून आता है प्रमुख रूप से। दिशाएं देख लीजिए, ये उत्तर, ये दक्षिण है, ये पूरब, ये पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम में से लाल हवाएं दिखाई दे रही हैं आपको, जो मैंने चिन्ह बनाए हैं हवाओं के हैं। ये हवाएं आती हैं, इनको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये जो काली हवाएं आ रही हैं ऊपर से, इधर उत्तर और इधर पूरब, तो ये कौन सा मानसून हो गया? उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत में 2 प्रकार का मानसून आता है। हवाएं कैसे चलती हैं ये भी मैं आपको बता दूं। आप जानते हैं गर्मी होती है जहां, वहां आदमी खड़ा नहीं रह सकता, तो हवा कैसे रुक सकती है? हमेशा हवा ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की तरफ चलती है। ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि जहां गर्मी पड़ती है वहां निम्न वायुदाब बन जाता है।
जहां गर्मी पड़ती है वहां निम्न वायुदाब बन जाता है, और जहां ठंडी रहती है वहां उष्ण वायुदाब या उच्च वायुदाब बन जाता है। और आप जानते हैं हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं निम्न के पास तो कुछ है ही नहीं, तो वहां से बहेंगी क्या? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। हमारे यहां ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, दो ऋतुएं होती है प्रमुखतः। वर्षा ऋतु बीच में आती है। जब यहां शीत ऋतु रहती है तो ये पूरा प्रदेश ठंडा रहता है, और समुद्र क्या रहता है? गर्म रहता है। ये प्रदेश ठंडा, समुद्र गर्म। तो हवाएं किधर से चलेंगी? समुद्र से स्थल की ओर। जब ये प्रदेश गर्म रहता है तो यहां निम्न वायुदाब बन जाता है और समुद्र में उच्च वायुदाब बन जाता है। तो ये हवाएं चलेंगी, ये ठंडा रहेगा तो यहां उच्च वायुदाब और समुद्र में, यहां निम्न वायुदाब और समुद्र में उच्च वायुदाब। थोड़ा सा रिपीट करके देखिए इसे। ठंडा जहां होगा, ठंड से हमेशा गर्मी की ओर हवाएं चलती हैं। शीत ऋतु में भारत पूरा शीत रहता है, ठंडा रहता है, समुद्र गर्म रहता है, हवाएं चलेंगी नीचे की तरफ, ये चल रही हैं। जहां गर्मी होगी उधर हवाएं चलेंगी ठंड से। अब बात करते हैं मानसून की। दो तरह का मानसून हमारे आता है। वैसे तीसरा मानसून और दिखाई दे रहा है, पश्चिमी विक्षोभ का मानसून, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून, यह चलता है 1 जून से 15 सितंबर तक। 1 जून से 15 सितंबर तक चलता है। सबसे पहले 1 जून को यह केरल के मालाबार तट से टकराता है, यहां टकराता है। 1 जून को वर्षा करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। 1 जून को यह भारत में प्रवेश करता है। इसके बाद 22 जुलाई तक दिल्ली तक यह क्या करता है? वर्षा करता है। घनघोर वर्षा होती है। इस काल को ही वर्षा काल कहा जाता है, वर्षा ऋतु कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। 1 जून को यहां से प्रवेश करता है, पश्चिमी घाट से टकराता है, यहां बहुत वर्षा करता है। इसके बाद इसके ऊपर से निकलकर यह पूरे भारत में वर्षा करता है। समझ गए? अभी बहुत से तथ्य हैं लिखने, लेकिन अगले वीडियो में हम बनाएंगे। केवल छोटी छोटी जानकारियां इस वीडियो में मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। अब ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो समुद्र के ऊपर से बहता हुआ आता है, इसलिए अपने साथ नमी लाता है और ये नमी द्वारा भारत में क्या करता है? वर्षा करता है। लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून है वो इधर आप जानते हैं पूरे देश है, समुद्र नीचे रह गए, ये पूरे महाद्वीप है, महाद्वीपों से होकर यानी स्थल भाग से होकर बहकर आती हैं ये हवाएं। इसीलिए ये हवाएं कैसी होती हैं? शुष्क हवाएं होती हैं, सूखी होती हैं, इनमें वर्षा नहीं होती है। इसीलिए भारत में ये वर्षा नहीं कर पाती है। लेकिन कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो ये अपने साथ बंगाल की खाड़ी से क्या ले लेती हैं? नमी ले लेती हैं और कोरोमंडल तट से जाकर टकराती हैं और तमिलनाडु में बढ़िया वर्षा करती हैं। तमिलनाडु तट है, आंध्र तट है, उड़ीसा तट है, इस पर ये वर्षा करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस तट पर वर्षा नहीं करता है। ये केवल भारत में, पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन इस तट पर कौन सा मानसून वर्षा करता है? उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा करता है। ये हो गया आपका उत्तरी पूर्वी मानसून। नंबर 3, पश्चिमी विक्षोभ। क्या है पश्चिमी विक्षोभ? पश्चिमी का मतलब पश्चिम भाग। भारत के पश्चिम में क्या है? यूरोप, और यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक महासागर है। कौन सा? महासागर नहीं, सागर है, भूमध्य सागर। वहां पर चक्रवात आता है। पश्चिमी विक्षोभ कुछ भी नहीं, चक्रवाती मानसून है। वहां पर चक्रवात आता है।
चक्रवात के साथ उठी हुई हवाएं भारत की तरफ बहती हैं, दिखाई दे रही है, बहती हैं। पाकिस्तान तक ये एक साथ आती हैं, यहां आकर हिमालय से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक तिब्बत की तरफ चला जाता है, हिमालय के उत्तर में चला जाता है एक हिस्सा, और एक हिस्सा भारत में प्रवेश करता है, जो भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में वर्षा करता है। शीत ऋतु में यह वर्षा करता है। शीत ऋतु में जो हमारे यहाँ वर्षा होती है उसे हम हमारी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। मावठ होती है कब? शीत ऋतु में। कौन से मानसून से? पश्चिमी विक्षोभ मानसून से। ऊपर से निकलकर ये तिब्बत में चला जाता है और तिब्बत में जाकर वर्षा करता है शीत ऋतु में ही। हिमालय के जो पहाड़ी प्रदेश हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें यह हिमपात के रूप में वर्षा करता है। इनमें यह हिमपात के रूप में वर्षा करता है। हिमपात यानी बर्फ गिरती है। लेकिन जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इनमें यह बूंदों के रूप में वर्षा करता है, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। 3 मानसून पढ़ लिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को भारत में प्रवेश करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून 20 दिसंबर को प्रवेश करता है। 20 दिसंबर से मार्च तक आ रहता है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा हमारे भारत में किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पश्चिमी हवाओं जो कि नमी लेकर आती है, कहां से? हिंद महासागर से। हिंद महासागर से नमी लेकर आती हैं और पूरे भारत में वर्षा करती हैं।